बेटा एक दफा भरपूर तालियां बजाओ वसीम बदामी के लिए, ताबिश आजमी के लिए। अब जरा इनको आप खुद गर्म कर ले। शुक्रिया। क्या कहा? वो कह रहे हैं कि क्या कहा? मैंने कहा चूल्हे पे चाय ठंडी हो गई है, गर्म कर। शाह साहब आप रहे क्या क्या फिर तो आप ही बिस्मिल्लाह करें मेरा ख्याल है। शाह साहब ऐसा है कि इसी मुनासबत से एक शेर कहूंगा कि यूं तो हम बहुत कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो फिर सिर्फ हम बोलते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थोड़ा ऐसा लगे कि कराची का जश्न बन रहा है, ऐसा शोर होना चाहिए। वेरी नाइस। जोरदार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम कराची। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि कराची वाले बड़ी खुले तरीके से अपने अपने मोबाइल फोन हवा में बुलंद किए हुए। अच्छा लगा। चीफ मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब सब कराची में ठीक है, इत्मीनान। हाँ बहुत सब ठीक है अब। कोई मोबाइल नहीं वसीम भाई, हाँ कुछ नहीं जा रहा। मैं क्योंकि यहाँ रहता नहीं हूँ। अच्छा इसलिए। वसीम भाई, हम लोगों को जिस मकसद से बुलाया गया है वो ये था कि हम वो वाहिद लोग थे जो फ्री में अवेलेबल थे। बुनियादी वजह तो थी। बुनियादी वजह तो ये हो गई। दूसरी जो वजह है कि हम आपका तो फिर कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा है, मेरा तो वो भी नहीं लगा। हवाई सफर का खर्चा मेरा। लेकिन ये कराची वो वाहिद शहर है जिसकी वजह से ARY और जियो एक स्टेज पर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वसीम भाई बैठ के करें या खड़े रह के करें? जैसे आप जाएं, मेरा ख्याल खड़े रहते हैं टहलते हुए। मखौल शाह बात करेंगे कि हम दोनों कराची में पैदा हुए, और वसीम भाई आप किन हालात में पैदा हुए? मार्शल लॉ लगा हुआ था। नहीं, इसका ताल्लुक नहीं इन दो चीज़ों का आपस में, वैसे ही बता रहा हूँ मैं। हाँ। तो वो मार्शल लॉ का दौर था। कराची के इलाके, एक तो सबसे पहले मैं आप एक 30 सेकंड इजाफी लेते हुए, हम सब कराची वाले रिलेट कर सकते हैं कि ये कितना खुशकुन मंजर है, कितना खुशगवार मंजर है। हम सब ऐसे मनाजिर के लिए तरसते हैं। अल्लाह करे कि ये रौनकें इस शहर की बहाल रहें, इस तरह के इदारे फाल रहें। बहुत सारी तालियां आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान के लिए, अहमद शाह साहब के लिए। मैंने खुद, ताबिश भाई, मैं 2006 जब मैंने ARY ज्वाइन किया था, तब मैंने आर्ट्स काउंसिल को मैंने अपने सामने बिल्कुल बदलता हुआ ये हकीकी इनकलाब आता हुआ देखा है मैंने। सो इस बात पे आर्ट्स काउंसिल की सारी इंतजामिया और अहमद शाह साहब बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक। एक बार फिर बहुत सारी तालियां अगर बजा दें, और अल्लाह करे कि रौनक बहाल रहे इंशाल्लाह। आमीन रब्बिल आलमीन। सो मैं आप सब लोगों की तरह इसी शहर का बासी हूँ। कराची के इलाके खारादर में हमारी पैदाइश हुई। आजम के घर के पास। हाँ, एक्चुअली मतलब कोई मेरा ख्याल है 2 किलोमीटर के फासले पे। अच्छा। तो उस खित्ते में 2 अजीम लोग आप कह सकते हैं कि एक कायदे आजम और एक अब्दुल सत्तार ईदी। वही एग्जैक्टली उनका दो लोग ईदी साहब का। थैंक यू। तो आज भी अगर मुझसे कोई पूछे कि कराची शहर का सबसे ज्यादा खुशगवार मंजर कौन सा है मेरे जहन में, तो वही खारादर की गलियां। अगर कुछ लोग खारादर, मीठादर, इन इलाकों से वाकिफ हैं तो तालियां बजाकर बताएं कितने लोग वाकिफ हैं। हाँ, क्या बात है। वाह वाह वाह, करीब है ना, असल में सिर्फ वही आए। अच्छा, एक ही थाना पड़ता है। थाना वही पड़ रहा है। थाने के लोग। सो हम एक बहुत ही, आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ। मेरे वो सारे दोस्त जो पुल के उस पार रहते हैं। कराची का वो पुल कहाँ है जिसके इस पार अलग लोग हैं और उस पार अलग, वो किधर है वो पुल? इस पे उलमा में इख्तलाफ है। अच्छा, दो राय पाई जाती है। लेकिन इजमा इस बात पे कि बलूच कॉलोनी का वो ब्रिज, शायद वो ब्रिज है। अच्छा, किताबों में जिक्र है। ठीक है। तो एक इस्तांबुल में जो पुल है वो तारीखी है कि एक तरफ एशिया एक तरफ यूरोप है, और एक बलूच कॉलोनी का ब्रिज जिसके इस तरफ और इस तरफ और उस तरफ। तो मैं उस तरफ था, और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी था इस तरफ के लोगों से, क्योंकि हमने जो कल्चर देखा है जहाँ लिटरली रात के 2:30-3 बजे भी जो है वो शेप बन रही है, 2 बजे जो है वो है मालिश हो रही है। मालिश तो चल ही रहा है मामला। और वो अगर आप मुझसे पूछें कि कराची शहर का सबसे ज्यादा जायकेदार चीज कौन सी मेरे जहन में है, तो बाकड़ा कराची के इलाके खारादर में अच्छा चिकन, अच्छा चिकन यहीं पर है, 24 घंटे खुला रहता है। मैं खुद अभी भी खाता हूँ जाके। हाँ, तो ये और हर महीने का, हर तहजीब का, हर त्यौहार का एक अलग कल्चर होता था। रमजान के महीने की अलग ही बात होती थी, जब वो सारे झूले वाले, वो सारे ऊंट वाले, हाँ घोड़े वाले, कलेजी, और वो एक मखसूस किस्म के पोस्ट कार्ड होते थे जो वो सिर्फ रमजान के महीने में ला रहा था। जिसमें सुनील शेट्टी, शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती, हाँ, इस तरह मर्द हजरात तक ही रखिए गए फेहरिस्त। वो सब पाकिस्तानी हीरो के नहीं चलते थे। मैंने कभी मोहम्मद अली साहब का नहीं देखा पोस्ट कार्ड। हाँ, तो वो इस तरह की यादें हैं। आप अपना बताइए कि आप ने कराची के किस इलाके को शर्फ बख्शा? वसीम भाई, मैं मार्शल लॉ की पैदावार हूँ आपकी तरह। अच्छा, 1985 में सख्त पाबंदियों के बावजूद आप हुए, मैं पैदा हो गया।
उसूली बाकायदा फैसला किया आपने। उसूली फैसला किया कि अब मुझे आ जाना चाहिए। जी। मैंने दुनिया में आने का ऐलान किया और मैं बाकायदा फौज की गोद में पैदा हुआ। अच्छा। डॉक्टर का नाम था कैप्टन फौजिया। ओ। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो पीएनएस शिफा में पैदा हुआ, तो हमारी पप्पो ने बताया कि भाई डॉक्टर का नाम था डॉक्टर फौजिया, कैप्टन थी वो फौज की। ओके। और ये वाकया कब हुआ, किस साल में? ये 1985 के पहले दिन ही ये वाकया पेश आ गया। मैं 1 जनवरी को पैदा हुआ, इसीलिए मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझे तनख्वाह की तरह ट्रीट किया। अच्छा, 1 तारीख को आया आप इसलिए? शुरू में प्यार किया, फिर छोड़ दिया। जी। अच्छा। लेकिन वसीम भाई ये बताइए कि आप पैदा कराची में हुए, कारादर में ही रहे बहुत अरसे, कब तक रहे कारादर में? यानी मैं आज से कोई 7-8 साल पहले तक मैं कारादर में ही रहा हूँ। तो मेरी जिंदगी की कोई मतलब 25-30 साल जो है वो कराची के इलाके कारादर की गलियों में गुजरे। ARY में आने के बाद भी बहुत सालों तक मैं वहीं पे रहा हूँ। और मुझे आज भी अगर सुकून, फ्रेश होना हो, हाँ सुकून चाहिए हो, हम आज भी कभी दोस्तों यारों या ये जहन यहाँ खड़े हैं इनके साथ हम जाते हैं, तो मैं कहता हूँ यार बाकड़ा के किसी बाकड़ा एक्चुअली उस बेंच को कहते हैं, बुजुर्ग तो जानते हैं, मैं जी, बेंच को कहते हैं। तो हम वहाँ बैठ के बाकड़ा की चाय और वो कहीं कलेजी कहीं वो लच्छा, तो आज भी मुझे फ्रेश होना हो तो कारादर की उन गलियों का सहारा लेता हूँ मैं। अच्छा वसीम भाई, हम लोगों पर ये प्रेशर रहता है कि कराची जो है वो अदब का गहवारा, और यहाँ पर शोहरा लिखारी इस तरह के लोग ही रहते हैं। तो हम कभी कराची की बेअदबियों का जिक्र नहीं करते, हालांकि तवील फहरिस्त है। तवील फहरिस्त है। हम पैदा ही 1980 की दिहाई में हुए, हमने 90 देखा। हमारे ज़माने का कराची शायद शाह साहब के ज़माने के कराची से थोड़ा सा मुख्तलिफ। हाँ। और अक्सर मैंने देखा है कि जैसे अभी शाह साहब ने बताया कि जब हमारा नाम अनाउंस हुआ तो लोगों ने कहा लो उर्दू पे ये वक्त आ चुका है। जी। तो मैंने ये देखा है कि हम लोग, हमारे बुजुर्ग खास तौर पे, थोड़ी शिकायत तो नहीं है मगर बस है कि वो शिकवा कर दे खुल के। हल्का सा ये है कि वो हर वक्त हल्का सा भी गलत लफ्ज निकल जाए तो वो कहते हैं ये लो इन्होंने अब ये करें, हाँ ये कह दिया, वो कह दिया। हाँ। जबकि उर्दू बिल्कुल कराची शहर जैसी जुबान है, मतलब जो इसमें आ गया वो इसी का हो गया। हाँ। सही है। अब गलत लफ्ज भी है तो बस वो उर्दू का ही है। सही है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे अंग्रेजी है वो अमेरिका की अलग है, ब्रिटेन की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, कनाडा की अलग है, और स्कॉटलैंड आयरलैंड की बिल्कुल अलग है, मगर अंग्रेजी है। इसी तरह कराची की उर्दू जो है वो बिल्कुल अलग है। इस बात का अंदाजा मुझे तो अपने आप को अहले जुबान कहते हुए बड़ा फख्र महसूस होता था। मुझे अपनी औकात का अंदाजा जब हुआ जब मैं पंजाब शिफ्ट हुआ। अच्छा। और मुझे अंदाजा हुआ कि वहाँ की जो उर्दू है वो हम जिन चीज़ों को, क्योंकि हम तो अपने बाप दादा की जुबान समझ के बोलते हैं, हाँ। इसलिए हम गलत भी बोलते हैं तो लोग समझते हैं यही उर्दू है। अब पंजाब जाके अंदाजा हुआ कि हम जो ये करी 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 करते रहते हैं ये तो कोई लफ्ज ही नहीं है उर्दू में। सही बात कह रहा हूँ मैं। आप लोग कितने लोग करी करी बोलते हैं हम सब, लेकिन वहाँ ये लफ्ज नहीं, हम लोग हैरानगी बोलते हैं। पंजाब में पता चला कि हैरानगी तो लफ्ज ही नहीं है, हैरानी है। तो ये सब चीज़ें एतराज़ होते हैं, मगर बेसिकली हम कराची की उर्दू एक बिल्कुल डिफरेंट उर्दू है।